फाइनली 1 फरवरी, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो आ गई और निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण को 5वीं बार लगातार प्रस्तुत किया और इस दौरान उन्होंने बताया किन किन चीज़ों में कटौती की गई और किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है। मोबाइल सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स में कमी की गई और वहीं लिथियम आयन बैटरी में भी कमी की गई। वहीं ईवी सेक्टर्स, कपड़े, सिल्वर, गोल्ड, चिमनीज, इन सब के प्राइस बढ़ा दिए गए। और एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो उनके लिए सोना एक फसल है और उसको वो नहीं कर पा रहा तो क्या पड़ेगा। वहीं आपने दहेज वाली चीजों के रेट बढ़ा दिए। इस तरीके के होता है क्या? ग्रीन पावर, यूथ पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई सेक्टर्स में आपने पैसे और चीजों में बजट बढ़ाया। कुछ चीजों में डिफेंस, एजुकेशन, इन सब में नाम मात्र का है आपका, और डिफेंस भर भर के, क्योंकि हमारे देश की मानसिकता है कि मंदिर, मस्जिद और दंगों के ऊपर करना है, इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। तो यूनियन बजट 2023 किस लहजे में सरकार दिखा रही है, और कमाल की बात है, थर्ड इकोनॉमी बनना की पूरी कोशिश कर रही है और है भी, और इस तरीके से बनते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे कमाल की चीज ये है कि जहां हमारे देश की इकोनॉमी इतनी डाउन जाती जा रही है, और ताज्जुब होता है मुझे कि 6.5 हो गई है, जो 7 होनी चाहिए थे, उल्टा डिक्रीज पे आ रहे। हमारा रुपी डॉलर को चैलेंज कहाँ से कर पाएगा? कमाल की बात है। मेजर इकोनॉमी है, इसमें कोई नहीं है कि हमारे देश का टंका इस वक्त टोल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर मार्केट हो, कोई हमें डिफीट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि ये कंपटीशन कर रही हैं। सब 87 मिनट की स्पीच दी इन्होंने, अब तक के इतिहास की सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच है। कोई कंपटीशन वगैरह होगा तभी अगर इस तरह की चीजें कर रही है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इनसे ज्यादा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तालियां बजा दी कुल 124 बार। जैसे कोई कंपटीशन ही चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? में एक लोगों से पूछा गया कि बीबीसी के कार्टून में आयकर में छूट दे दी गई है, तो आपको क्या लगता है? तो लोगों का भी समान ही प्रतिक्रिया रहेगी कि प्रतिक्रिया की आय तो हो हमारे पास, जब हमारे पास आय के साधन नहीं है तो हम क्या करेंगे? आपने 5 लाख से 7 लाख कर दिया, लेकिन जो हमें जो टैक्स स्लैब्स थे वो तमाम चीजें खत्म कर दी गई है, तो क्या फायदा हमें इस चीज का? कुछ लोग बजट के खिलाफ हैं, कुछ लोग बजट के साथ हैं। बीजेपी वाले साथ हैं क्योंकि उनकी पार्टी का है, वहीं ऑपोजिशन वाले शशि थरूर जैसे लोग हैं वो खिलाफ हैं। वहीं मीडिया इंडस्ट्री भी इसका जोर निराशा दिखा रही है क्योंकि उन्हें उस तरह की चीजें नहीं मिली। तो जब नहीं मिली है तो भैया वो तो दिखाएंगे ही कि भैया हमें नहीं मिली है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें हमें नहीं दी गई हैं। वहीं इनके मेम्स बनने लग गए। स्मोकर्स जो सेक्टर थे, आईटीसी इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बीड़ी पी के काम चलाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। पीएम मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, पर बिक रहा है हमारे देश में। नीलामी पे नीलामी, प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहे हैं, उनकी स्कीम्स फेल होती जा रही हैं। अडानी को जिस तरह से घाटा हुआ है, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, और अडानी को जो फायदा आपको आने वाले टाइम में 2 से 4 गुना, क्योंकि जो भी सेक्टर्स में, जिन भी सेक्टर्स में अडानी का पैसा था वही सेक्टर्स ग्रीन हो रहे हैं जो हाल फिलहाल रेड थे। तो ये मत सोचिएगा कि रेड हो गया तो अडानी को घाटा है। घाटा आपको और हमारी जेबों को है, और किसी को